स्माइल स्माइल स्माइल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बोनजोर्नो, कैसे हैं सब? जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे जी। तो चले जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरेंटिंग इन चाइल्ड केयर सीरीज के ऊपर। ये हमारी पहली वीडियो होगी इंट्रोडक्शन के बाद, और आज हम लोग बात करेंगे 2 ईयर प्लस के जो बच्चे होते हैं, यानी कि 2 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में। ये टॉपिक इसलिए चूज किया गया है कि मैंने इंटरनेट पे स्पेशली फेसबुक पे बहुत सारी मदर्स को परेशान देखा है। वो पूछ रही होती है, मेरा बच्चा 2.25 साल का है, 2.5 ईयर का है, 2 ईयर्स लाइक 6-7 मंथ्स का है, मेरा बच्चा मारता बहुत है, मेरा बच्चा बाइट्स बहुत करता है, मैं क्या करूं? या मेरा बच्चा सही से खाना नहीं खाता, मैं क्या करूं? मेरा बच्चा दूध पीना छोड़ गया, मैं क्या करूं? उसके अलावा ये होता है कि मेरा बच्चा तो हर जगह मुझे इंसल्ट कर देता है, ये तो चिल्लाता बहुत है, बात नहीं सुनता, मुझे दूसरों के सामने ढीठ कर देता है। और एक और कंप्लेन जो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है वो ये कि ससुराल वालों के सामने ये बच्चा ऐसी हरकतें करता है, जो इतना छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, और वो लोग मुझे तंज करते हैं, वो लोग मैं इस वजह से डिप्रेशन में जा रही हूँ या मैं इस वजह से परेशान होती हूँ। तो आज इस बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव सेशंस के लिए फेसबुक ग्रुप फूड एंड टेल बाय ताशा के नाम से, और ये जो ग्रुप है सिर्फ स्पेसिफिकली लेडीज के लिए है। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी फूड एंड टेल बाय ताशा के नाम से, और वहां पे हम लोग सिर्फ अपने पिक्चर्स और स्टोरीज शेयर करते हैं। चलें जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये टॉपिक इसलिए चूज किया गया वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी इस टॉपिक को चूज करने की एक बड़ी रीजन थी, वो ये थी कि किसी भी बच्चे की लाइफ में और किसी भी पेरेंट्स की लाइफ में एक बच्चे की जो 2 टाइम्स हैं, जो 2 एजेस हैं, वो बहुत मैटर करती हैं, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं माँ बाप के लिए, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं बच्चे के लिए। और उस एज में बच्चे को हैंडल करना और बच्चे का अपने आप को हैंडल करना, एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता जो वो चाहता है, और बीइंग अ पेरेंट हमें समझना चाहिए कि वो क्या करता है और हम समझ नहीं पाते हैं। एक एज होती है जी 2 साल, जब उसके खत्म होके तीसरे साल में वो लग जाता है, यानी कि 3rd ईयर उसकी लाइफ का स्टार्ट हो जाता है। दूसरी एज होती है वो भी टीन की एज है, 13, यानी कि जो 3 का हिस्सा है ना, अभी भी और बाद में भी बच्चे के लिए थोड़ा डेंजरस होता है। ठीक है, अभी आपके बच्चे के 2 साल पूरे हुए और तीसरे में वो चला गया, तो एक थोड़ी सी डिफिकल्ट स्टेज आ जाती है, थोड़ी नहीं बहुत डिफिकल्ट स्टेज आ जाती है। इसी तरह से जैसे ही वो 13 में एंटर होगा, 13 में एंटर होगा, यानी कि टीन एज में एंटर होगा, वो टाइम भी पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट होता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है, एक दूसरे को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन नो प्रॉब्लम, आपको पता होंगी चीज़ें तो आप लोग ईजिली हैंडल कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, वो ये है कि मैं कोई पीडियाट्रिशियन नहीं हूँ, यानी कि मैं बच्चों की डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मदर हूँ। और जो मदर होती है वो किसी डॉक्टर से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होती है और ज़्यादा अपने बच्चे के लिए सपोर्टिव, ज़्यादा अपने बच्चे के लिए आप क्या उसको कहते हैं, ज़्यादा अपने बच्चे के लिए केयरिंग होती है। तो डॉक्टर को तो आप बीमारी बताते हैं तो वो आगे से इलाज बताता है ना, तो माँ बच्चे की आंखों में देख के उसकी प्रॉब्लम समझ आती है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। लेकिन ये कुछ ऐसा क्रिटिकल टाइम होता है, स्पेशली बाप तो मतलब फादर्स हैं, वो तो अपने जॉब पे काम पे होते हैं, रात में घर आते हैं, तो सारा दिन मदर को डील करना होता है। तो ये टाइम जो है ना बच्चे का जो 2 साल खत्म होने के बाद शुरू होता है, कि माँ के लिए चैलेंज भी होता है। कभी कभी हम इस पे टेंस इतना हो जाते हैं कि हम बच्चे पे अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन हम इतना आज समझ लेंगे कि हमने बच्चे पे क्यों अग्रेसिव नहीं होना, बच्चा ये सारी हरकतें क्यों करता है। उसकी वजह यह है कि जब बच्चा 2 साल अपने कंप्लीट कर लेता है, तीसरे साल में जाता है, जहाँ बच्चा अपने 12 साल कंप्लीट करके 13 साल में जाता है, तो जब 13 साल में जाता है तो बच्चे के बॉडी में हार्मोनल चेंज आता है। और जब बच्चे के हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उस टाइम पे बच्चे के मूड भी चेंज होता है। लेकिन जो 2 साल का बच्चा है, इसमें हार्मोन्स तो नहीं चेंज हो सकते डेफिनेटली, लेकिन 2 साल के बच्चे में जो एक साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, उसका माइंडसेट चेंज होने लगता है, वो खुद को इंडिपेंडेंट फील करता है। ये एज ऐसी होती है जिसमें बच्चा आपके लिमिट्स टेस्ट करता है। वो कैसे टेस्ट करता है आई विल टेल यू। ये वो वाली एज होती है जिसमें बच्चा अपने आप को एक ऐसा ह्यूमन समझता है जो कि हर चीज़ कर सकता है, यानी इंडिपेंडेंट समझता है। फिर इसके अलावा ये वो एज होती है जिसमें बच्चा कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, उसकी लैंग्वेज जो स्किल है वो डेवलप होने लगती है, वो बोलना शुरू करता है। फिर उसके अलावा जो बच्चा है
एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। 2 साल से पहले वो नहीं कर पाता, लेकिन 2 साल के बाद वो अपने आइडियाज़, अपनी बातें, अपनी चीज़ें हैं उनको एक्सप्रेस करना चाहता है, उनको एक्सप्रेस करके बताने की कोशिश करता है कि मैं ये चाहता हूँ। लेकिन जाहिर है उसके पास ज़ुबान नहीं होती, उसके पास वर्ड्स नहीं होते कि वो आपको बता सके, वो आपको कह सके। वो इशारों से, वो अपनी हरकतों से, वो अपने जेस्चर से आपको बताने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद एक और जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा है कि बच्चा अटेंशन सीकर होता है इस टाइम में, और बच्चा इस टाइम में हर वो चीज़ अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है जो आपको उसकी तरफ मतवज्जो करती है। तो ये बात होगी बच्चे की। लेकिन अब मसला क्या आ जाता है? मसला ये आ जाता है कि हमें ये पता ही नहीं है कि बच्चे की जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल चेंज उसमें आ रहे हैं, या बच्चे का माइंड जो है वो एकदम से डिफरेंट स्टेज में चला गया, एकदम से उसमें जो है सोच की जो चेंज आई है, एकदम से उसमें बिहेवियर की चेंज आई है, वो कुदरत की तरफ से, और हम उसको एक्सेप्ट करने के बजाय हम उसको डिनाई करते हैं बैडली। आपने देखा होगा, अभी मैंने जैसे कहा कि जी ये बच्चा जो है ना हमारी लिमिट्स टेस्ट कर रहा होता है इस टाइम में। वो कैसे टेस्ट कर रहा होता है? आपने अक्सर घरों में देखा होगा, बच्चे सोफों पे चढ़ के कूद रहे होते हैं, बेड पे चढ़ के कूद रहे हैं, फिर जंप करेंगे नीचे, या फिर अपने हाथ से काम करने की कोशिश करेंगे। और पहले 2, 3, 4 दफ़ा जो बच्चा है पहली दफ़ा कोई काम करता है, जैसे सपोज उसने सोफे पे चढ़ने की अटेम्प्ट की और वो आपको देखेगा, अगर आप उसको देख रहे हैं और आप कोई ऐसा जेस्चर देते हैं जिससे उसको लगे कि आप उसको रोक रहे हैं या आप उसको हौसला अफजाई कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ कर रहे हैं, वो बच्चा उस चीज़ को अपने माइंड में कैप्चर कर लेगा। दूसरी दफ़ा भी वो ये देखेगा, वो देख रहा होता है कि आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग आपको नहीं लगते, लेकिन बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज उसकी जो लैंग्वेज है वो एक्सप्रेशंस ही हैं। वो अभी लफ्ज़ तो बोलना सीख रहा है ना, अभी उसको पता तो नहीं है कि बोलना कैसे है। तो जो आपकी जो शक्ल और आपके जो एकदम से बॉडी लैंग्वेज है उसको वो स्टडी करता है और उसके मुताबिक वो एक्ट करता है। अगर आप उसको एकदम से उठ के शाउट करने लग जाते हैं, बच्चा भी आप पे शाउट करेगा, और वो उतना ही शाउट करेगा जितने उसकी जिस्म में जान है। और बच्चा अपने आप को इनसिक्योर फील करता है आपके एकदम से शाउट कर देने पे। इंस्टेड आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डेंजरस चीज़ है, लेकिन जैसे यहाँ पे एक बहुत जो छोटी सी बात है हमें समझ लेनी चाहिए कि बच्चा अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करता है, बच्चा अपने आप को बड़ा भी फील करता है, बच्चा अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी फील करता है, लेकिन है तो वो बच्चा ही, इंडिपेंडेंट भी नहीं है वो, और उसको लॉजिक्स की समझ नहीं होती। जैसे हम लॉजिक देते हैं, नहीं 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 सोफे पे नहीं चढ़ना, गिर जाओगे, ओहो ये तुम पानी क्यों पी रहे हो, तुम्हारे हाथ से ग्लास टूट जाएगा। अब ये हमें पता है कि ये सोफे से गिरेगा, ग्लास टूटेगा तो इसको लग जाएगा, उसको नहीं पता। तो यही यहाँ पे फ़र्क आ जाता है, हम उसको लॉजिक्स देने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसको उस टाइम पे लॉजिक की नहीं, अटेंशन की ज़रूरत होती है, उसको उस टाइम पे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और सपोर्ट हमेशा पेरेंट्स को इस तरह से करना चाहिए जिस तरह से बच्चे को ना तो प्रेजेंट में नुकसान हो, यानी कि अभी में, और ना फ्यूचर में। यानी कि सपोर्ट ये नहीं है कि अगर बच्चा कोई ऐसी चीज़ कर रहा है, एक्सट्रीम चीज़ कर रहा है, अब वो अपना हाथ बर्न करने की कोशिश करता है तो आप कहें कि नो प्रॉब्लम, नहीं, आप उसको बताएं कि ये हॉट है, ये तुम्हारे हाथ को, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, उसका हाथ थोड़ा सा आग के जो शोला है उसके थोड़ा सा नज़दीक करें, हल्का सा, कि उसको एकदम से गर्मी से फील हो, बच्चा अपने आप अपना हाथ खींच लेगा। लेकिन अगर आप एकदम से उस पर शाउट करना शुरू करेंगे, मत करो मत करो, वो आग है, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, उसको नहीं पता, बच्चा क्या करेगा, बच्चा सीधा हाथ उसके ऊपर रख देगा तो बर्न हो जाएगा। तो इसलिए बजाय ऐसा करने के आप खुद को कंट्रोल करें, आप बच्चे के माइंड को कंट्रोल करें। और सम टाइम बच्चे इस तरह की चीज़ें जब करते हैं और आप उन पे एक्शन या रिएक्शन बुरी तरह से देते हैं तो तब भी बच्चे को वो हर्ट करता है। और अगर आप कोई बहुत सॉफ्ट रिएक्शन देंगे कि चलो कोई बात नहीं, चढ़ जाए सोफे पे, गिर ही जाएगा ना, ये भी बच्चे के लिए हार्मफुल होता है। आप बच्चे को अटेम्प्ट करने दें, आप बच्चे को जो वो करना चाह रहा है करने दें, लेकिन उसके पास जाके खड़े हो जाएं। आप उसे कहें कि आप ऊपर चढ़ना चाहते हो, आप चढ़ो, मैं आपके पास खड़ी हूँ। बच्चा अपनी अटेम्प्ट भी दे लेगा, बच्चे की केयर भी हो जाएगी और बच्चे को नुकसान भी नहीं होगा, और उसके अंदर ये अग्रेशन, ये चीज़ नहीं बैठेगी कि मुझे मना किया गया है और अब मैंने ये चीज़ करनी है।
ऐसा भी हो सकता है कि आपने बच्चे को मना किया, उसको मारा, वो रो धो के बैठ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप नज़रों से ओझल होंगे बच्चा अगेन वही अटेम्प्ट करेगा, बच्चा अगेन वही हरकत करेगा, बच्चा सोफे पर ज़रूर चढ़ने की कोशिश करेगा और वो अपना नुकसान कर लेगा। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी आपको समझाने के लिए कि बच्चे को अगर आपने कंट्रोल करना तो आप क्या करें, आप जो भी वो डिमांड कर रहा है आप उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, आप उसको कैसे उससे रोक सकते हैं। उसके अलावा एक और बात भी है कि यही टाइम होता है जब हमें बच्चों की कुछ स्पेसिफिक लिमिट सेट करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों से रोक टोक करनी पड़ती है, और उसके लिए हमें बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए। यही टाइम होता है बच्चे को रोक टोक करने का, लेकिन थोड़े से इस तरीके से कि बच्चा हर्ट भी ना हो और उसको मैसेज भी चला जाए कि आप ये चीज़ नहीं करना चाहते। बट कभी भी आप इस एज में बच्चे को नो नहीं बोलेंगे। इस पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी, बच्चे को नो बोलना, डोंट बोलना, नहीं बोलना, इसका बच्चे पे क्या इफेक्ट होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, इस पर हम लोग एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। तो आज की बात यहाँ तक की होगी, और अगली दफ़ा हम लोग ये भी किसी वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जब बच्चा कोई इस तरह की चीज़ करता है, जब बच्चा को इस तरह का बिहेवियर करता है जिसमें वो आप पे शाउट करे या आपको हिट करे या किसी और को हिट करे या बाइट कर दे या चीज़ें अपने जो टॉयज़ हैं उनको पटकना शुरू कर दे, और उस पर जो लोगों के रिएक्शंस आते हैं या लोग जो वर्ड्स यूज़ करते हैं बच्चे के लिए, उसका बच्चे पे या माँ पे कितना बुरा असर होता है, इस बारे में भी हम लोग बात ज़रूर करेंगे। और शायद वो कहते हैं ना, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हो सकता है कि कोई 10 बंदे भी मुझे सुने, कोई एक ही सुन के समझ ले कि आपके इस तरह के जो लफ्ज़ हैं, आपके इस तरह के जो बैड जेस्चर्स हैं वो बच्चे के लिए और माँ के लिए बहुत बुरे होते हैं, माँ को भी हर्ट करते हैं, और फिर माँ जब हर्ट होती है, वो परेशान होती है, शर्मिंदा होती है, वो बच्चे को भी हर्ट करती है। तो इतना छोटा बच्चा जो है उसके पास कोई लॉजिक नहीं होती, उसका दिमाग इतना नहीं होता कि वो आपकी लॉजिक्स को समझ सके। उसको लफ्ज़ बदतमीज़ भी नहीं पता जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं उस बच्चे के लिए, या उसकी माँ के सामने या उसके बाप के सामने कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा बदतमीज़ है। आप इतने बड़े हो गए, आपको अभी तक बात करने का नहीं पता चला कि बच्चा बदतमीज़ है, या उसकी समझ काम नहीं करती, उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं है, तो वो ये हरकत कर रहा है। लेकिन आपका तो दिमाग भी डेवलप है, आप इतने बड़े हैं, आप इस तरह के लफ्ज़ बच्चे को बोल रहे हैं, तो आप खुद बताएं कि आपको क्या कहा जाए जो लोग ये हरकत करते हैं। तो काइंडली ऐसी हरकतें मत किया करें, ऐसे लफ्ज़ मत निकाला करें, बस बच्चों की साइकी को समझने की कोशिश करें। अगर आप बच्चे की माँ हैं तो आप बच्चे को समझने की कोशिश करें, और अगर आपके सामने किसी और का बच्चा ये चीज़ कर रहा है तो उस बच्चे को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। डिस्करेज मत किया करें, इस तरह के लफ्ज़ मुँह से मत निकाला करें। तो चलें जी, अब इससे अगली हमारी जो वीडियो आएगी वो मोटिवेशनल स्टोरी होगी कोई। तो यहाँ पे टाइम आ गया बाय बाय कहने का। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आप तक सारी वीडियोस आती रहें। और अगर आप कोई टॉपिक ऐड करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।